इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्थैतिक तथा गतिज घर्षण, यानी कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है और गतिज घर्षण क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के हिसाब से चलते हैं कि स्थैतिक घर्षण होता क्या है। यदि हम गुटके पर एक लघु क्षैतिज बल F दाईं ओर को लगाते हैं, मैं अभी समझाऊंगा, पहले थ्योरी पढ़ूंगा। कह रहा है यदि हम गुटके पर एक लघु क्षैतिज बल F दाईं ओर को लगाते हैं तो गुटका अपने स्थान से चलना प्रारंभ नहीं करता है। मेज के तल द्वारा गुटके पर लगने वाला बल P बाईं ओर इतना झुक जाता है कि P बराबर P mg व F एक बंद त्रिभुज बना सकते हैं। बल P को दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। इसके देखो एग्जाम्पल क्या है, संपर्क तलों के समांतर तथा लंबवत। फिर तलों के समांतर घटक को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ध्यान सुनो, ये कोई गुटका आया आपका, और फिर क्या है, ये आपने एक मेज मान ली, ये मेज है और ये है गुटका। अब आप क्या कर रहे हो, इस वाली मेज के ऊपर वाला तल और इस गुटके के नीचे वाला तल, कौन सा, इस मेज के ऊपर वाला तल और इस गुटके के नीचे वाला तल, यदि हम इस पर जो है उसको इधर रख देते हैं, यदि हम इस पर बल जो है वो क्षैतिज दिशा में दाईं ओर लगाएं, क्षैतिज दिशा में क्या करें, दाईं ओर लगाएं, यानी कि इस तरफ लगाएं, इस तरफ क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज में पड़ी हुई। अगर हम इस तरफ इस बल को लगाते हैं तो गुटका है वो अपने स्थान से चलना प्रारंभ नहीं करता है। जब चलना प्रारंभ नहीं करेगा तो वो क्या होगा, आपस में उस मेज की सतह और उस गुटके की सतह क्या होगी, रगड़ती रहेगी, लेकिन चलेगा नहीं, यानी कि अपने स्थान से हिलेगा नहीं, यानी कि गति नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, रगड़ने का प्रयास करेगा। अब कोई मेज के तल द्वारा, जैसे मान लीजिए मेज है ये, इसके तल द्वारा गुटके पर लगने वाला बल जो है वो हमेशा P होता है, वो क्या करेगा, इससे दाईं ओर की ओर झुका हुआ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बल लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे दाईं ओर झुका हुआ जाएगा, झुका हुआ, ये मान लिया इसका P, ठीक है। और इसका जो भार है वो किसकी ओर काम करेगा, नीचे की ओर हमेशा काम करेगा गुटके का, ठीक है। अब क्या कर लिया हमने, कोई रिजल्टेंट ले लिया R, बस रिजल्टेंट ले लिया हमने R, लगा दो। ये क्या है हमारा, इसको दे दो हमारा क्या, स्थैतिक घर्षण गुणांक का नाम Fs, ये क्या हो गया हमारा Fs, ये दोनों का क्या हुआ, परिणामी रिजल्टेंट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि संपर्क तलों के समांतर तथा लंबवत, यानी कि ये जो तल हैं एक दूसरे गुटके के और मेज के, इनके समांतर तथा लंबवत। अब देखो ध्यान सुनो, समांतर और लंबवत किसके, संपर्क तलों के बीच समांतर और लंबवत। संपर्क तलों के समांतर घटक को, यानी कि संपर्क तलों के समांतर घटक को, पहली बात ऐसे समझ नहीं आएगी, ध्यान सुनो। जो ये संपर्क तल हैं किसके, मेज के और गुटके के, मेज के ऊपर वाला और गुटके के नीचे वाला, इसके समांतर और लंबवत दोनों प्रकार से, कितने प्रकार से, दोनों प्रकार से, समांतर भी और लंबवत भी। अब इन संपर्क तलों के समांतर घटक को, लंबवत नहीं, समांतर घटक को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जो समांतर लगेगा उनके, वो क्या कहेंगे, हमारा स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। यानी कि जो Fs होता है वो μs से क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। ये हुआ हमारा स्थैतिक घर्षण, क्या हुआ, स्थैतिक घर्षण। अब हम पढ़ेंगे गतिज घर्षण बल। अब पढ़ेंगे देखो गतिज घर्षण बल, ये बहुत सिंपल है। देखो, गति के दौरान मान लिया कोई रास्ता है, ठीक है, और ये हमारी कार चल रही है, ये इसके पहिए हो गए, ये भी पहिया हो गया। तो गति के दौरान इस कार के और इस सड़क के बीच जो भी हमारा बल लग रहा है वो ऐसा बल कौन सा बल कहलाएगा, गतिज घर्षण बल कहलाएगा। बट सिंपली डेफिनेशन हो गई, गति के दौरान लगे हुए बल को कौन सा बल करेंगे हम, घर्षण बल कहेंगे। कौन सा बल कहलाएगा, गतिज घर्षण बल कहलाता है। कब, जो गति के दौरान लगता है तब कौन सा बल कहलाता है, गतिज घर्षण बल। पढ़ लो इसे। गुटके में एक बार गति प्रारंभ हो जाती है तो तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल घट जाता है। देखो
तुमने देखा होगा जब भी आप ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर आप क्या करते हैं, फिसल जाते हैं। जब आप फिसल जाते हैं तो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो तुम्हारे पैरों के सबसे नीचे वाले भाग और पृथ्वी के जमीन के ऊपरी वाले भाग पर घर्षण बल कम लग रहा है। जहां पर भी घर्षण बल कम लगेगा वहां पर क्या होगा, वस्तु या तो चलने लगेगी, यानी कि आप थोड़ा सा बल लगाओगे तो क्या होगी, वो आगे की ओर बढ़ने लगेगी। या तो जहां पर भी घर्षण बल नहीं लगेगा, देखो खुरदरे स्थान पर अगर आप जाओ तो खुरदरे स्थान पर आप क्या होगा, फिसलोगे नहीं। तो वहां पर घर्षण बल क्या होता है, लगता है वहां पर। और जहां पर नहीं लगता है वहां पर क्या होता है, कोई वस्तु आगे की ओर चली जाती है, यानी कि घर्षण बल कम हो जाता है। तो ये कह रहा है कि गुटके के एक बार गति प्रारंभ हो जाती है तो तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल घट जाता है। जाहिर सी बात है, घट जाएगा बल। तथा एक समान गति बनाए रखने के लिए कुछ बल F की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई भी बल जो होगा हमें एक लगाना पड़ेगा, वो क्या होगा हमारा F। बिना बल लगाए कोई वस्तु आगे तो बढ़ेगी नहीं। तो गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण को क्या कहेंगे, गतिज घर्षण बल कहते हैं। इसको बेटा प्रेजेंटेट करते हैं F के बराबर म्यू के R से। ठीक है, ये R रिजल्टेंट वाला हो गया, जहाँ म्यू को क्या है, गतिज घर्षण गुणांक है, गुणांक। तथा इसका मान क्या होगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एक्स से क्या होगा, कम होगा। इसका मान जो है वो म्यू एस से क्या होगा, कम होगा। किसका, गतिज घर्षण बल का, स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होगा। ये आपका दूसरा वाला टॉपिक का वीडियो एंड हो गया। अब आप कल मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक का।